हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय आहिर है। दोस्तों, आज का जो वीडियो सभी कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, बैचलर डिग्री कर रहे हो, बीबीए, एमबीए, बीसीए, बीए, एमए, कोई भी डिग्री कर रहे हो, आज का वीडियो सभी के लिए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आप अगर न्यू स्टूडेंट हो या फिर एटीकेटी वाले स्टूडेंट हो, तो मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं कि जिनके ऊपर फोकस करके आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको पास होने के लिए फोकस करना है, तो वो है सिलेबस। कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसका जो सिलेबस, हमें सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करना है, देखना है कि सिलेबस में कौन से चैप्टर है, कौन कौन से। और दूसरा जो पॉइंट है तो वो है परसेंटेज। तो दोस्तों, इस स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो इसको नज़रअंदाज कर देते या फिर इसके ऊपर फोकस नहीं करते। अगर आपको 80 आई तो 100% इसके पीछे यही पॉइंट होगा कि इसके ऊपर आपने फोकस नहीं किया, जो परसेंटेज है उसके ऊपर फोकस नहीं किया और आप फेल हो गए। तो दोस्तों, परसेंटेज कौन से परसेंटेज, तो आप जब सिलेबस ओपन करोगे और चैप्टर के नाम देखोगे तो उनके सामने परसेंटेज लिखे होते हैं। यानी कि जो पहला चैप्टर होगा उसके सामने अगर 10% होगा तो पहले चैप्टर में से 10% एग्जाम में पूछा जाता है। कोई 2 चैप्टर ऐसे होंगे कि जिसमें से 50% एग्जाम में पूछा जाता है। कोई 3 चैप्टर ऐसे होंगे कि जिसमें से 50% या फिर 25% एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है परसेंटेज का, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, आपको देखना है। अगर आप एटीकेटी के स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर एटीकेटी के हो तो एटीकेटी सॉल्व करने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस चैप्टर के सामने ज़्यादा परसेंटेज हो या फिर जो 2 चैप्टर 3 चैप्टर के सामने ज़्यादा परसेंटेज हो, आपको उसके ऊपर फोकस करना है, तभी आप पास हो पाओगे। अगर आप सभी चैप्टर के ऊपर फोकस कर रहे हो, सभी के ऊपर मेहनत कर रहे हो, तो आपकी जो मेहनत है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने बोला, पहला सिलेबस चेक करना है। दूसरा जो पॉइंट है कि आपको परसेंटेज देखना है। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो है फिक्स क्वेश्चन। फिक्स क्वेश्चन मतलब क्या दोस्तों? फिक्स क्वेश्चन यानी कोई चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो फिक्स हर साल पूछा जाता है। आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चेक करो, उसका एनालिसिस करो, उससे आपको पता चल जाएगा। कोई ना कोई एक चैप्टर होता है और उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे या फिर कोई एक ही क्वेश्चन होगा कि जिसको चेंज करके हर साल पूछा जाता है। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो भी ठीक, 14 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो भी ठीक। तो जो चैप्टर होगा कि जिसमें से फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना है। उसके 2 या 3 क्वेश्चन होंगे कि जो हर साल रिपीट होते होंगे या फिर कोई एक ही क्वेश्चन होगा कि जिसे चेंज करके हर साल रिपीट करते होंगे। तो आपको उस क्वेश्चन पे या फिर उस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी 3 पॉइंट बता दिए। पहला सिलेबस, सेकंड परसेंटेज और थर्ड पॉइंट था फिक्स क्वेश्चन। अभी चौथा जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अथवा वाला क्वेश्चन, यानी कि और क्वेश्चन। दोस्तों, आपको पता है कि अथवा में क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन के अथवा में आएगा। दोस्तों, ये जो अथवा वाला सिस्टम है स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा चैप्टर रीड करना नहीं है, कौन से चैप्टर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊं एग्जांपल के साथ, तो टीवाई बीकॉम सेम 6 में अकाउंट सब्जेक्ट में 5 चैप्टर है, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल चैप्टर है, 2 थेरिकल चैप्टर है। यानी 3 प्रैक्टिकल चैप्टर ऐसे है कि जिसमें से 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और जो थेरिकल चैप्टर उसमें से थेरी के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, जो 3 जो चैप्टर है जिसमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के अथवा में आता है। यानी इसमें से भी 14 मार्क्स का आएगा और इसके अथवा में एक 2 चैप्टर इसमें से 14 मार्क्स का आएगा। तो करना क्या है कि आपको जान लेना कि 2 चैप्टर कौन से जो एक दूसरे के अथवा में आते हैं। थेरिकल सब्जेक्ट में भी होता है, थेरिकल जो चैप्टर होंगे उसमें भी यही सिस्टम होता है। तो आपने अगर जान लिया कि 2 चैप्टर ऐसे कि जो एक दूसरे के अथवा में आते हैं, तो उसमें से आपको एक चैप्टर के ऊपर फोकस करने की जरूर है, एक जो चैप्टर होगा उसके ऊपर फोकस करने की जरूर है। तो सबसे पहले यही जानना कि कौन से चैप्टर ऐसे कि जो एक दूसरे के अथवा में आते हैं, तो उनमें से एक चैप्टर के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, दूसरे चैप्टर को रीड करने की जरूर नहीं है। दोस्तों, इसको सही से समझना और वैसे आपको स्टडी करना है। दोस्तों, आज मैंने आपको 4 पॉइंट बताए जो एग्जाम में पास होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, जिसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो मैंने पहला बोला सिलेबस, कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस चेक करना है। सेकंड मैंने बोला परसेंटेज, कि एग्जाम में कितना परसेंटेज पूछा जाता है वो आपको जानना है। अगर 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में अगर परसेंटेज आप चेक कर लो तो आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन से चैप्टर पर कम फोकस करना है, रीड करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया वो था फिक्स क्वेश्चन, यानी जो आप चेक करोगे लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कौन से चैप्टर में से फिक्स क्वेश्चन आता है और आपको वही क्वेश्चन रीड करने। वो जो चौथा पॉइंट मैंने बताया कि अथवा वाला क्वेश्चन, कि जो चैप्टर है कि जो एक दूसरे के अथवा में आते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक चैप्टर को रीड करना है और एक चैप्टर को रीड करने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो सही से समझ आया हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ समझ ना पड़े, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9328750068, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो और अगर इमरजेंसी हो तो कॉल भी कर सकते हो।